थाना के मिली भगत से ऐसे शराब उपलब्ध भी हो जा रहे हैं जो हमें लगता है कि यह एक बहुत निंदनीय बात है। पिताजी और माताजी जब शासन में थे तो क्या हो रहा था इस राज्य में, यह राज्यवासियों से छिपा हुआ नहीं। कम से कम उनको टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वह जंगल राज के पुरोधा थाना न मिला रहेगा तो शराब कहीं नहीं बिकेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। ने कहा है कि वो शराब पीते हैं तभी उनको पता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शराब पर और चाहे कानून व्यवस्था पर कम से कम उनको टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वह जंगल राज के पुरोधा लोग हैं और वह तो कहीं ना कहीं से वह जंगल राज से निकले हुए लोग हैं। और क्या हो रहा था जब उनकी सरकार थी, जब वह उनके पिताजी और माताजी जब शासन में थी तो क्या हो रहा था इस राज्य में, यह राज्यवासियों से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन राज्यवासी जब वह सोचते उस समय के जंगल राज, उस समय के कुव्यवस्था, लूट खसोट, हत्या, बलात्कार, दिन दहाड़े अपहरण, तो लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं कि क्या व्यवस्था थी। कोई सुरक्षित नहीं था, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह सामान्य रूप से, चाहे पत्रकार हो, चाहे चिकित्सक हो, इंजीनियर हो, चाहे वह राजनेता, कोई सुरक्षित नहीं था। यहाँ आने में लोगों को भय लगता था। आज वह स्थिति से बहुत हम दूर आगे बढ़ गए हैं। आज यहाँ सुशासन भी है और शराबबंदी एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। कहीं कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा करने की आवश्यकता है, मैं इसको नहीं कहता हूं, उसको और समीक्षा करने की आवश्यकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम है और जिससे आज लाखों लाख परिवार की ज़िंदगी भी बदल गए हैं। जो शराब दिन भर कमाते थे और पी कर के घर फिर खले हाथ चले जाते थे, साइकिल से आते थे तो साइकिल रास्ते में कहीं छूट जाता था पीने के नशा में, आज कम से कम वैसे परिवार आज एक परिवार के रूप में मतलब सजीव परिवार हो गया, सजिंदा परिवार हो गया है। वो उनके बाल बच्चे को आज 2 रोटी नहीं मिलता था, आज वही कमाते हैं तो 2 रोटी भी मिलने लगता है। लेकिन आज अगर ऐसे कहीं कुछ शराब आज भी अगर है तो उसको और कैसे रोका जा सकता है, तो हमें लगता है कि फिर से समीक्षा, फिर से उस पर मैं बात और ध्यान देकर के करने की आवश्यकता है कि पूर्ण रूप में हम उसको ख़त्म कर सकें, बंद कर सकें। सर, आप सारण जिले से ही आते हैं, लगातार वहाँ जो शराब बिक रही है, जहरीली शराब, और लोगों की मौत हो रही है, तो कैसे देखते हैं? एक समीक्षा देखिए, मैं तो पहले भी कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ, शराब आज जो कहीं आ जा रहा है, कहीं मिल जा रहा है, तो उसकी समीक्षा आज आवश्यक है। क्योंकि बॉर्डरों के राज्यों में शराबबंदी नहीं है, बॉर्डरों के राज्य खुले हुए हैं। अब सारण की बात अगर करिए तो उधर अगर मांझी हिल जाइए तो उत्तर प्रदेश खुला हुआ है, उधर अगर सिवान के मैरवा हिल जाइए तो वहाँ बॉर्डर लगता है। और ऐसे बॉर्डर खुले हुए हैं तो बॉर्डरों पर जो उनकी चौकसी माने बरतने की जिम्मेवारी दी गई, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और चाहे जिस थाने क्षेत्र में अगर ऐसे मिल जाता है तो थाना क्षेत्र के उस थाना प्रभारी को सिर्फ सस्पेंड करना नहीं, वैसे लोगों को और कठोर क्या सजा हो सकता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब थाना ना मिला रहेगा तो शराब कहीं नहीं बिकेगा। यह थाना के मिली भगत से ऐसे शराब उपलब्ध भी हो जा रहे हैं जो हमें लगता है कि यह एक बहुत निंदनीय बात है। सरकार का जो पहल है, सरकार के पहल को उनके अधिकारियों को नीचे तक और उसको धरती पर उतारने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ कुछ कमियां आज भी है, उस कमियों को सरकार और मजबूती से पूरा करे और ऐसे अधिकारियों पर और कठोर से कठोर कार्रवाई करे। आवश्यकता हो तो कानून और बना करके उस पर कार्रवाई करने का काम करे।